नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार से बड़ी खबर। कैबिनेट विस्तार से पहले बीजेपी के कद्दावर मंत्री का इस्तीफा, खुद बताई उसकी वजह। खबर में आगे जिक्र होगा कि बीजेपी को हराने का दम सिर्फ कांग्रेस में, पप्पू यादव का बड़ा दावा। पीएम मोदी और सीएम नीतीश को लेकर क्या कहा आपको बताएंगे। खबर में आगे आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव को फिर मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प, नेताओं ने कहा 2027 में बदलेगी सरकार। खबर में आगे जिक्र होगा कि यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में हुए घोटाले, कांग्रेस की मांग कराई जाए उच्च स्तरीय न्यायिक जांच। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि केंद्र और राज्य सरकार को पोस्ट कोविड जटिलताएं विषय में करवानी चाहिए सघन रिसर्च, अशोक गहलोत का बड़ा बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। बिहार से बड़ी खबर। कैबिनेट विस्तार से पहले बीजेपी के कद्दावर मंत्री का इस्तीफा, खुद बताई इसकी वजह। जी हाँ दोस्तों, बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता दिलीप जायसवाल ने पार्टी के एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को फॉलो करते हुए आखिरकार नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। बिहार में नीतीश सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री और बीजेपी नेता डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने अपने मंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि ईमानदारी का तमगा उनके ऊपर रहेगा। आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल एक तरफ जहां राज्य सरकार में अहम विभाग के मंत्री थे, तो वहीं वो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। दिलीप जायसवाल ने कहा कि मैंने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया और एक ईमानदार मंत्री के रूप में मुझे सब दिन जाना जाता रहेगा। राजस्व विभाग में हमने बहुत सारे सुधार लाने का प्रयास किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी को हराने का दम सिर्फ कांग्रेस में, पप्पू यादव का बड़ा दावा। पीएम मोदी और सीएम नीतीश को लेकर भी दिया बड़ा बयान। जी दोस्तों, बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मंगलवार को सासाराम के चितौली गाँव में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस की मौजूदगी है और यही पार्टी बीजेपी की नीतियों को चुनौती देने में सक्षम है। चितौली गांव में एक दंगल प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे पप्पू यादव ने कहा कि कुछ राज्यों में नफरत फैलाकर बीजेपी ने सरकार बनाई है। कांग्रेस को अलग कर देने से देश की सुरक्षा कमजोर हो जाएगी। आज जो भी बीजेपी के साथ गया वो खत्म हो गया। नवीन पटनायक, जगमोहन रेड्डी, एकनाथ शिंदे, महबूबा मुफ्ती को बीजेपी ने राजनीतिक रूप से खत्म कर दिया। अब नीतीश कुमार की बारी है। पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ा बयान दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर की रैली में एक बार भी ये नहीं कहा कि बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। न ही उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताया। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव को फिर मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प, नेताओं ने कहा 2027 में बदलेगी सरकार। यूपी में सपा की पीडीए पंचायत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मिल्कीपुर के आदर्श नगर पंचायत कुमारगंज में समाजवादी पार्टी के युवा जनसभा ने पीडीए पंचायत का आयोजन किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में हुए घोटाले, कांग्रेस की मांग कराई जाए उच्च स्तरीय न्याय जांच। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण के उल्लंघन का मुद्दा उठाते हुए घोटाले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराने की मांग की है। नई दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष और बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 18,500 आरक्षित सीटों पर SC, ST और OBC वर्ग के लोगों को नौकरी मिलनी थी, लेकिन इसमें से केवल 2637 सीटों पर ही आरक्षण लागू किया गया, जबकि शेष 15,863 सीटें अनारक्षित वर्ग के लोगों को दी गई हैं। ये फैसला संविधान में प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ है। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बार बार संविधान को बदलने की मंशा दिखाई, तो दलित समाज और पिछड़े वर्ग ने दिखा दिया कि बीजेपी की मनमानी नहीं चलेगी। बीजेपी लोकसभा चुनाव में संविधान की ताकत देख चुकी है, इसीलिए वो अब अप्रत्यक्ष रूप से संविधान पर हमला कर रही है। बीजेपी द्वारा संविधान में दिए हुए प्रावधानों के ऊपर हमला किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्र और राज्य सरकार
सरकार को पोस्ट कोविड जटिलताएं विषय में करवानी चाहिए सघन रिसर्च, अशोक गहलोत का बयान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने मांग करते हुए कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार को पोस्ट कोविड जटिलताएं विषय में सघन रिसर्च करवानी चाहिए ताकि इससे पता चल सके कि युवाओं में अचानक हार्ट अटैक के मामले क्यों बढ़ गए हैं। गहलोत ने बुधवार को अपने बयान में ये भी बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय राजस्थान में कोविड का शानदार प्रबंधन हुआ। उस समय जो विशेषज्ञ चिकित्सक हमारे संपर्क में आए और उन्होंने पोस्ट कोविड रिसर्च पर ध्यान देने का सुझाव दिया। इसी कारण हमारी सरकार ने वर्ष 2023 के बजट में RUSS में सेंटर फॉर पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन खोलने की घोषणा की थी, परंतु नई सरकार ने इस घोषणा को क्रियान्वित नहीं किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आलू पर 900 रुपये प्रति क्विंटल MSP, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का किसानों को तोहफा। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इस बार आलू की बम्पर पैदावार हुई है और किसानों को अब फसल के साथ ही प्रदेश की ममता सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने कैबिनेट बैठक के बाद ऐलान किया है कि आलू के लिए 900 रुपये प्रति क्विंटल MSP तय की गई है और प्रदेश सरकार की इस घोषणा से कई किसानों को बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार की कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में कई मामलों पर विस्तार से बात की गई और इन्हीं मामलों में आलू पर MSP तय करने का फैसला लिया गया है। राज्य कैबिनेट ने आलू के लिए 900 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हमने किसानों की मदद के लिए आलू के लिए 900 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का फैसला किया है और इससे ये भी सुनिश्चित होगा कि उन्हें अपने उपज को मजबूरी में बेचने की जरूरत ना पड़े। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शराब घोटाले में बीजेपी की भूमिका की भी हो जांच, कांग्रेस ने की PAC बनाने की मांग। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा में पेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि शराब घोटाले की जांच का दायरा व्यापक किया जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने यह सवाल भी किया कि आखिर कैग की सभी 14 रिपोर्ट पेश क्यों नहीं की गई और इसमें आबकारी नीति बनने के समय उपराज्यपाल रहे अनिल बैजल की भूमिका को नज़रअंदाज क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले की जांच के लिए लोक लेखा समिति का भी गठन होना चाहिए। कैग की रिपोर्ट मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में पेश की गई। इसमें अरविंद केजरीवाल सरकार के समय की शराब नीति को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस का प्लान तैयार, नेताओं को मिलेगी जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो गई है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने 1 मार्च को दिल्ली में बिहार के नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और इस बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या हमारे पास इतना EVM है कि एक साथ चुनाव हो सके? वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी JPC की बैठक में प्रियंका गांधी ने पूछे सवाल। जी हाँ दोस्तों, देश एक चुनाव से जुड़े विधेयकों की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की तीसरी बैठक मंगलवार को संसद भवन परिसर में हुई और इस मीटिंग में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने EVM को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या हमारे पास इतने EVM हैं कि एक देश में एक साथ चुनाव हो सके। प्रियंका गांधी के अलावा कई विशेषज्ञों ने इस योजना पर अपनी राय रखी और कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी सहित 4 कानूनी विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश में किसानों के लिए मंडी व्यवस्था खत्म करने की हो तैयारी, राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। जी दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर नया कानून लाकर मंडी व्यवस्था को खत्म करने की तैयारी करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि बिहार में वर्ष 2006 से बाजार समितियां बंद हैं और अब उत्तर प्रदेश में भी यही व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन द्वारा यहां आयोजित किसान महापंचायत में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार एक नया कानून लाकर मंडी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि अब नई व्यवस्था के तहत किसानों को मंडी के बाहर अनाज बेचने की छूट दी गई है और इससे मीडिया में अनाज की आवक और राजस्व कम होगा। बिहार में 2006 से बाजार समितियां बंद हैं और अब उत्तर प्रदेश में भी यही व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर चालू, लालू यादव ने PM मोदी पर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
पर जमकर निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लालू यादव ने पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहारी भूजा की याद दिलाई। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि अब की बार तो हमारे सवालों पर पीएम ने साल में 300 दिन ही मखाना खाने की बात कही है, अगली बार 350 दिन बिहारी भूजा खाएंगे। लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए लिखा है कि 100 दिन भागलपुरी सिल्क पहनेंगे, छठ मैया का व्रत करेंगे, गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे, जानकी मैया के मंदिर जाएंगे और बिहार से बचपन का रिश्ता स्थापित करेंगे, मधुबनी पेंटिंग का गमछा या कुर्ता पहनेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी के झूठ का पैमाना होता तो टूट टूट कर चूर चूर हो जाता, लालू यादव का मोदी पर हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर तंज किया। उन्होंने सोमवार को कहा कि पीएम मोदी के झूठ मापने का कोई पैमाना होता तो वो टूट कर चूर चूर हो जाता। सोमवार को प्रधानमंत्री के बिहार से वापसी के बाद सोशल मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट के साथ ही लालू यादव ने 57 सेकंड का वीडियो भी अपलोड किया। इसमें पीएम मोदी के भाषण के अंशों का झूठा बताया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने इसके पूर्व एक अन्य पोस्ट में आरोप लगाया कि चुनाव साल है, इसीलिए लोगों को भ्रमित करने के लिए केंद्र की देश भर की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन अब दिखावटी रूप में बाहर से होगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की रैली से बिहार को कुछ नहीं मिलेगा, ना ये देंगे, सिर्फ झूठ की बरसात होगी। लालू के बेटे एवं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी पीएम मोदी के पुराने भाषणों का यही वीडियो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि पीएम की कथनी और करनी में भारी अंतर है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दादी पर गतिरोध, विधानसभा के बाहर कांग्रेस का धरना। राजस्थान से बड़ी खबर, अविश्वास प्रस्ताव और विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की दे दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में 5 दिन से गतिरोध जारी है। फिलहाल ये गतिरोध टूटता दिख नहीं रहा है। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस के तमाम विधायक विधानसभा पहुंचे, लेकिन विधायकों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होने के चलते कोई भी कांग्रेस का विधायक विधानसभा में नहीं गया। ऐसे में विधानसभा के पश्चिमी द्वार के बाहर सभी विधायक धरने पर बैठ गए और इनमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली भी हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने और सुरक्षा कर्मियों व पुलिस के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की चेतावनी दी है। वहीं मंत्री मदन दिलावर और विधायक गोपाल शर्मा ने पूरे कार्यकाल के लिए गोविंद सिंह डोटासरा की सदस्यता खत्म करने की मांग की है। कांग्रेस विधायकों के धरने में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत में सरकार पर सदन नहीं चलने देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले फोन टैपिंग के आरोपों से घिरी सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष का भाषण नहीं होने दिया। आज भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से आरोपी की तरह बर्ताव किया जा रहा है, जबकि डोटासरा सहित अन्य नेताओं ने पूरे घटनाक्रम पर खेद प्रकट किया है। इसके बाद भी मंत्री ने माफी नहीं मांगी। ये दर्शाता है कि सरकार सदन चलाने की इच्छुक नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिम्मत है तो कुंभ का पानी पियो, विशाल ददलानी ने सीएम योगी को किया चैलेंज। यूपी में हुआ बवाल। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ पर हमेशा कोई न कोई विवाद चर्चा में रहता है। एनजीटी की रिपोर्ट आने के बाद अब कुंभ के पानी पर विवाद बढ़ गया है। रिपोर्ट में सामने आया है कि संगम का पानी नहाने योग्य नहीं रह गया। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने कुंभ के पानी को लेकर ऐसा बयान दिया जो आपको हैरान करने के लिए काफी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कुंभ का पानी पीने लायक है। इसके बाद विशाल ददलानी ने इस पर जवाब देते हुए कुछ ऐसा कह दिया है जिससे बवाल मच गया है। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और कंपोजर विशाल ददलानी ने कुंभ के पानी को पीने लायक बताने पर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। विशाल ददलानी ने कहा कि नफरत करने वालों की चिंता मत कीजिए सर, हमें आप पर भरोसा है। प्लीज़ आगे बढ़िए और कैमरे पर सीधे नदी से एक अच्छा चंकी ग्लास लेकर पीजिए। जी हाँ, विशाल ददलानी ने कहा कि आप खुद जाकर पानी पिएं और लोगों को दिखाएं। विशाल का इस पोस्ट से सोशल मीडिया पर भी बवाल मच गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रियंका गांधी की चिट्ठी पर शशि थरूर ने कह दी बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रियंका गांधी के हालिया अपील का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने आपदा पीड़ितों के लिए ऋण के रूप में वितरित किए गए धन को अनुदान में बदलने और खर्च करने की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सरकार द्वारा वायनाड जमीन खिसकने से प्रभावित लोगों के लिए दिए गए राहत को ऋण से अनुदान में बदलने और खर्च करने की समय सीमा बढ़ाने के प्रियंका गांधी के अनुरोध का पुरजोर समर्थन करता हूं। केरल की सबसे बड़ी आपदा के पीड़ित इससे कम के हकदार नहीं है। यह वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए
गए एक पत्र के बाद आया है, जिसमें उन्होंने 30 जुलाई 2024 को केरल जिले के चूरलमाला और मुंडक्कई में हुए विनाशकारी भूस्खलन के पीड़ितों के लिए तत्काल और बिना शर्त वित्तीय सहायता का अनुरोध किया था। अपने पत्र में उन्होंने राहत को अपर्याप्त करार दिया था और धन से जुड़ी शर्तों पर निराशा व्यक्त की थी। केरल के सांसदों के लगातार आग्रह के बाद केंद्र सरकार ने हाल ही में तबाही के पीड़ितों के लिए 529.50 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ट्रंप ने भी मान लिया है ईवीएम को बेवफा, डोनाल्ड ट्रंप ने गिनाए बैलेट पेपर के फायदे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हाल ही में एक संबोधन भारत में चर्चा का विषय बन गया है। इस संबोधन में ट्रंप ने ईवीएम और पेपर बैलेट के मुद्दे पर कुछ अहम टिप्पणियां की हैं, जिनका असर भारत में राजनीतिक हलकों में महसूस किया जा रहा है। ट्रंप ने एक बयान में साफ साफ कह दिया है कि वोटिंग के लिए ईवीएम मशीन सही नहीं है। इसको तो यही मतलब हुआ कि कांग्रेस के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईवीएम को बेवफा बताया है। दरअसल ये घटना शनिवार की है, जब ट्रंप ने अमेरिका के गवर्नरों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने पेपर बैलेट और ईवीएम के बारे में अपनी राय साझा की। ट्रंप ने कहा कि एलन मस्क ने मुझसे कहा था कि मशीनें वोटिंग के लिए नहीं बनी है, वो इसके लिए सही नहीं है। इसके अलावा MIT के एक प्रोफेसर ने भी कहा था कि चुनाव के लिए पेपर बैलेट ही सही है। ट्रंप ने पेपर बैलेट के फायदे बताते हुए कहा कि ये तरीका अच्छा है, इसे कॉपी नहीं किया जा सकता और इससे धोखाधड़ी की संभावना नहीं होती। ये पेपर बेहद जटिल होते हैं और इनमें वाटरमार्क जैसी सुरक्षा होती है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि सुरक्षित और विश्वसनीय चुनाव प्रणाली की बात हो तो बैलेट पेपर सबसे अच्छा विकल्प है, भले ही इसके लिए अधिक लागत आए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। धनंजय मुंडे मामले पर शरद पवार बोले, आत्मसम्मान वाला कोई भी व्यक्ति इस्तीफा दे देता। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के बीड में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के बाद विवादों में घिरे मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को कहा कि आत्मसम्मान वाला कोई भी व्यक्ति इस्तीफा दे देता। मुंडे के इस्तीफे की मांग राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में छाए सरपंच हत्याकांड में उनके करीबी सहयोग के पकड़े जाने के बाद से ही की जा रही है। शरद पवार ने मुंबई में कहा कि कोई भी आत्मसम्मान वाला व्यक्ति इस्तीफा दे देता। पवार ने शिवसेना की विधान पार्षद नीलम गोर्हे की भी आलोचना की, जिन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए पद पाने के लिए मर्सिडीज कार देने से जुड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। MLC बने रहेंगे लालू के करीबी सुनील सिंह, नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, RJD के निष्कासित MLC सुनील कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने सुनील कुमार की विधान परिषद सदस्यता बहाल कर दी है और उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नकल यानी मिमिक्री करने पर निष्कासित कर दिया गया था। बता दें कि सुनील कुमार सिंह RJD सुप्रीमो लालू यादव के करीबी माने जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने RJD के निष्कासित विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह को राहत देते हुए उनकी विधान परिषद सदस्यता बहाल कर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सचिन पायलट ने भी खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, कहा माफी मांग लें, सदन चलाने को तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा में लगातार 4 दिन से गतिरोध जारी है। बीजेपी के मंत्री अविनाश गहलोत द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। सदन भी ठप पड़ गया है। कांग्रेस के 6 विधायकों को निलंबित तक कर दिया गया है, लेकिन ये गतिरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब सदन से बाहर भी भारी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। वहीं सोमवार को सदन में कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट भी पहुंचे थे। सचिन पायलट ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि समझौते की बात भी हुई, कांग्रेस नेताओं ने गतिरोध पर खेद प्रकट किया, लेकिन सरकार की बारी आई तो खेद प्रकट करने से पीछे हट गए। सरकार की मंशा ही नहीं है कि सदन चलने दिया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव ने ट्रंप का वीडियो शेयर कर पूछा सवाल, अमेरिका से आया $21 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मोदी सरकार के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने के दावों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया कि कहीं इनमें से एक इंजन विदेशी तो नहीं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार पर सवाल उन्होंने खड़े किए और उन्होंने एक्स पर लिखा कि जनता पूछ रही है कि भाजपा ट्रिलियन डॉलर का जो राग अलाप रही है उसमें कहीं अमेरिका से आया $21 मिलियन भी जुड़ा है क्या? जनता पूछ रही है कि भाजपा ट्रिलियन डॉलर का राग जो अलाप रही है क्या उसमें अमेरिका का पैसा भी है? तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ।
मुख्यमंत्री बनने जा रहे तेजस्वी ललन सिंह के सपने वाले बयान पर तेज प्रताप की भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी चीफ लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने भविष्यवाणी की है कि तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार की गद्दी छूटने वाली है। तेज प्रताप का यह बयान केंद्रीय मंत्री और जेडीयू सांसद ललन सिंह के दावे पर आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री का सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पूरा होने वाला नहीं है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप ने कहा कि इस बार तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और ये मेरी भविष्यवाणी है। ललन सिंह के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। नीतीश की कुर्सी जाने वाली है और तेजस्वी यादव बनने वाले हैं मुख्यमंत्री। ललन सिंह का सपना अब टूटने जा रहा है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने अपराधों की सूची जारी की थी, जिस पर ललन सिंह ने निशाना साधते हुए कहा था कि अपराध किसे कहते हैं, जो सामान्य घटनाएं होती है वो अपराध है। और अपने माता पिता के राज को भी देख लें, पता कर लें कि कितना अपराध होता था, अपहरण का उद्योग चलता था, फिरौती कहाँ वसूला जाता था, और इसका भी ज्ञान प्राप्त कर ले, उनका भी ज्ञान कहाँ है। और इसी के साथ अनुभव की कमी है, कुछ अनुभव ले लें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का केंद्र पर बड़ा हमला, कहा बिन बुलाए अमेरिका गए थे पीएम मोदी, देश को अस्थिर करके चले आए। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी बिना बुलाए अमेरिका गए। एक हफ्ते से एक कहानी चलाई जा रही है कि यूएस एड ने नरेंद्र मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए $21 मिलियन दिए। पवन खेड़ा ने कहा कि अगर इतनी सुरक्षा एजेंसियों के होते हुए भी मोदी सरकार ने भारत में $21 मिलियन आने दिए